कि सपने देखने में प्रॉब्लम नहीं है, सपने देखने में बिल्कुल सरकार को जीएसटी लगाती नहीं है। आज वो जिंदगी जी रहा हूँ जो मुझे चाहिए था, एंड आई वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। इट्स नॉट फिलोसफी, इट्स अ फैक्ट। मैं उन लोगों के साथ हमेशा रहना चाहता हूँ जो मुझे अनकंफर्टेबल फील करे। बुक माई जेट की जर्नी क्या रही आपकी, कैसे शुरुआत हुई उसकी? कमर्शियल प्लेन जाती नहीं है जहाँ ट्रेन नहीं पहुंचती है। जी। हम लोग कम से कम 400 एयरपोर्ट में जा सकते हैं ऑल अक्रॉस इंडिया। प्राइवेट प्लेन्स पे शादी करना चाहते हैं जहाज पे, वो अलग ही एक जुनून आ गया। एक बार आप चार्टर प्लेन में बैठ जाओ तो फिर आप क्या आपने सपने देखने कब से शुरू किए? बट मुझे लगा भाई सब इंजीनियरिंग करे, मुझे भी करना चाहिए। बचपन में क्या होता है कि जहाज से तो फैसिनेशन बचपन से था। पापा हमेशा टूर पे रहते थे। फिल्मों का भी बड़ा नशा था, बिकॉज पता नहीं फिल्म का नशा मुझे कहाँ से है मुझे पता, लेकिन मैं पापा ने मना कर दिया, एंड व्हिच वाज शॉकिंग टू मी। विद इन सेकंड्स मेरे सारे ना आई वाज टोटली ब्रेन वॉश्ड। अच्छा। मैं सबको बोलता हूँ कि जिंदगी में एक बार बॉम्बे जरूर जाना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने ट्रॉपिकाना जूस बेचना शुरू किया जुहू बीच में, दुकान में। एक्चुअली अमेरिका से मुझे कॉल आया था मास्टर्स करने का, बट आई मेट पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। और मेरे एमडी मानव सिंह, जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आज भी। चाइनीज कल्चर पढ़ा मैंने जस्ट बिकॉज वो क्लाइंट को मेरे को कैप्चर करना, बहुत बड़ी क्लाइंट थी। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ चीजें डेस्टिन्ड होती हैं। मैं बहुत रोया था उस रात को। राइट, कार चलाते थे बस पेट्रोल लग जाएगा उसमें, तो मेट्रो इस्तेमाल करते थे वहां पर। मैं गिव अप करूंगा नहीं, ये मेरी 100% गारंटी है। हमारे पहुंच के बाहर की चीजें। 16,000 रुपए पर पर्सन इन अ प्राइवेट जेट, ऑलमोस्ट 280 टच पॉइंट्स होते हैं। आई कैन गिव अ लिस्ट ऑफ थिंग्स। मैंने जो सोचा है वो मुझे मिला है। कंपनी आपको एक जहर देता है हर साल, हर महीना, उसका नाम सैलरी के नाम पे। कहते हैं ना, इफ यू वांट टू बिकम अ टेररिस्ट, बी अमंग 5 टेररिस्ट, 6 विल बी यू। You want to be an idiot, be among 5. You want to be a billionaire, be among those billionaires. 6th automatically आप बन जाओगे। And I've seen it happening in front of my eyes. मेरा टीवी पॉडकास्ट के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हमारे बीच हैं संतोष शर्मा जी। आप फाउंडर हैं बुक माई जेट के। बुक माई जेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको आपकी सुविधा के मुताबिक एक प्राइवेट जेट, हेलीकॉप्टर मुहैया कराता है। और इस सुविधा का लाभ हमारे देश के तमाम सेलिब्रिटी, तमाम कॉरपोरेट कंपनीज और मेडिकल इमरजेंसी फॉरेनर्स अपने ट्रैवल प्लान के लिए लेते हैं। मुझे बेहद खुशी है कि आप जमशेदपुर के हैं और इस समय जमशेदपुर में आए हुए हैं। और झारखंड की इस धरती ने एक ऐसा लाल जो है वो पैदा किया है जो इस समय पूरे विश्व में ट्रैवलॉग के क्षेत्र में और ट्रैवल के क्षेत्र में एक नाम कमा रहा है। और उन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया, हमारे बीच हैं और आज हम पॉडकास्ट में उन्हीं से बातचीत करेंगे। संतोष जी, सबसे पहले तो मेरा टीवी की तरफ से आपका अभिनंदन है हमारे इस पॉडकास्ट में। और शुरुआत से बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं। मैं जानना चाहूँगी कि बुक माई जेट क्या करती है, किस तरह का उसका प्रोफाइल है, आपकी कंपनी की जानकारी हम चाहेंगे आपसे। थैंक यू। बेसिकली बुक माई जेट को लॉन्च करने का मेन मकसद था जनरल एविएशन मार्केट में एक तरह से टेक्नोलॉजी लाना। बिकॉज इंडिया में जनरल एविएशन मार्केट बहुत ही अनऑर्गेनाइज अभी भी है। चूंकि आफ्टर कोविड ये मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रही है और अच्छी न्यूज़ है हमारे लिए, बट एक अच्छे ढंग से बढ़ना और एक ऑर्गेनाइज वे से ढंगना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको बढ़ना वो नहीं देखा मैंने, अभी भी नहीं है। 2019 में मुझे लगा कि किसी भी तरह से इस मार्केट में टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है, एंड दैट्स वेयर बुक माई जेट वाज बॉर्न। इंडिया में आज डेट पे इस वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट एज फार एज प्राइवेट जेट इज कंसर्न। बट क्या है कि जब बुकिंग की बारी आती है तो जो क्लाइंट्स होते हैं वो अभी भी कम से कम 80% टाइम लगाते हैं सिर्फ जहाज ढूंढने में, जहाज की इन्फॉर्मेशन पता लगाने में, कहाँ अवेलेबल है, क्या प्राइस है, क्या इंटीरियर होगा, क्या एक्सटीरियर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। ये भी एक मकसद था कि हम अपने प्लेटफॉर्म पे सारे इन्फॉर्मेशन दें जो भी जहाज बुक कर रहे हैं, ताकि उनका वो 80% टाइम वंस एंड फॉर ऑल खत्म हो जाए और वो सिर्फ बुकिंग करे। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट एक और बात थी कि जो ऑपरेटर्स है जिनके पास अपने जहाज है, वो जहाज उड़ा रहे अपना, बट दे आर नॉट हैप्पी विद द नंबर ऑफ आवर्स दे आर फ्लाइंग पर मंथ या पर एनम। वो चाहते हैं ज्यादा तो हमने क्या किया कि हमारा एक एलिमेंट है हमारे प्लेटफॉर्म पे, इसका नाम है रियल टाइम अवेलेबिलिटी, जहां पर हम जहाज की लोकेशन बताते हैं कि कौन सी जहाज कहाँ पे है। अभी तक आई विल बी ऑनेस्ट, मैंने सारे ऑपरेटर साथ टाई अप नहीं किया है, कुछ के साथ किया है, बिकॉज ये चैलेंज है जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। सो हमने उनको बोला कि आप अपना जहाज हमारे प्लेटफॉर्म पर रखिए, सो दैट जो क्लाइंट बुक करना चाहते हैं उनको पता चले कि जहाज है कहाँ पर ही। सो दैट कि अगर आपका जहाज
दिल्ली बेस है, लेकिन आपका जहाज लेट्स एग्जांपल जमशेदपुर में खड़ा हुआ 3 दिन, तो हो सकता है कि जमशेदपुर में आसपास ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट है, ऐसे कॉर्पोरेट हाउस है जो चार्टर करना चाहते हैं, जी लेकिन वो इसलिए नहीं कर रहे थे अभी तक बिकॉज उनको लगता है भाई जहाज दिल्ली से आएगा, महंगा पड़ेगा। जी जी अगर जमशेदपुर में जहाज खड़ा है तो हो सकता है कि रांची, कलकत्ता, जमशेदपुर के आसपास जितने भी लोग हैं, हो सकता है वो चार्टर कर ले जहाज को और उनका पैसा बच जाएगा जो जहाज को यहाँ लाने में लगता है। जी तो इससे क्या हुआ कि ऑपरेटर के फ्लाइंग टाइम बढ़ गए, फ्लाइंग आवर्स बढ़ गए, जो क्लाइंट्स है उनको इन्फॉर्मेशन मिलना आसान हो गया है और उनके लिए भी फ्लाई करना, उनके लिए पैसा बचना शुरू हो गया क्योंकि अब उनको ज्यादा पे नहीं करना पड़ता है। और एक और चीज जो बहुत फेमस है हमारे मार्केट में, वो काफी नॉर्मल है लेकिन आसान नहीं है करना, खासकर इंडिया मार्केट, वो है एम्प्टी लेग। कि जहाज अगर कहीं फ्लाई कर रहा फ्री में, आप मतलब कहीं पे जहाज आपका खाली फ्लाई कर रहे हैं, जहाज दिल्ली से लखनऊ जा रहा है, तो लोग उसको बेचना शुरू कर देते हैं कि भाई खाली जा रहा है, आप सब्सिडाइज रेट में। लेकिन ये इतना आसान नहीं है इंडियन मार्केट में एम्प्टी लेग बेचना, क्योंकि जिसने बुक किया है वो एंड वक्त पे कभी भी अपना प्लान चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल जिसकी वजह से जिसने सेकंड टाइम जिसको बुक करने जाओगे उसके लिए प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। जी और बाहर कंट्री में बहुत चलता है बिकॉज वहां पे आपको सिर्फ वही चार्ज किया जाता है जो आप फ्लाई कर रहे हो। इंडिया में बेस टू बेस चार्ज करते हैं वो लोग, अच्छा। इसीलिए बहुत मुश्किल है, बट मैं ज्यादा टेक्निकल में नहीं जाऊंगा चीज को लेकर ही, ये रीजन। तो हमने इसको भी और सिंप्लीफाई कर दिया कि हम जहाज को पहली बात उसी को एम्प्टी लेग को सेल करते हैं जिसमें हमें पता है कि ये जहाज यहाँ से खाली जाने वाला है, और जो इसको एक्चुअल बुकर थे जो पहले जिसने बुक किया था उसको हम एक सर्टेन बेनिफिट दे देते हैं कि भाई आपका जहाज था पहले फ्लाई कर रहा था, आपने मुझे 10 लाख रुपए दिया है, लेकिन हमने ये जहाज को बेच दिया था एग्जाम्पल लेट से खाली जा रहा था 2 लाख रुपए में, तो ये आपका 50% आपको हम 1 लाख उनको देते, तो उनको भी अच्छा लगता है, चलो भाई मेरे को भी कुछ पैसे वापस मिल रहे हैं। तो हमने बेसिकली सिंप्लीफाई करने की कोशिश किया टेक्नोलॉजी से जनरल एविएशन मार्केट को। जी जी। तो ये जो आमतौर पर जैसे हम लोग मध्यम वर्गीय जो परिवार के लोग हैं वो सोचते हैं कि ये हमारे पहुंच के बाहर की चीज़ है, और वो पहुंच के बाहर की चीज़ है भी, लेकिन आप एक हमें बताएं कि किस तरह के लोग रहते हैं जो किस किस पर्पस से इस तरह के प्राइवेट जेट्स जो है वो हायर किए जाते हैं। कई बार मेडिकल पर्पस होता होगा, कभी मैरिज, कभी फन, कभी, तो ये किस तरह का आपका कस्टमर प्रोफाइल है? ओके, इसका आंसर मैं 2 तरह से देता हूँ, ठीक है। एक थोड़ा फिलोसफिकल चीज है, जो पहला पार्ट आपने कहा कि भाई आप अगर मिडिल क्लास के हैं या नहीं है, या फिर अपर मिडिल क्लास के हैं, मानता हूँ चार्टर महंगा होता है, मानता हूँ, लेकिन मैं अपना एग्जांपल सबको देता हूँ जो मेरे काफी करीबी दोस्त या फिर स्टूडेंट्स जिनसे मैं बात करता हूँ कि सपने देखने में प्रॉब्लम नहीं है, यू नो, सपने देखने में बिल्कुल सरकार को जीएसटी लगाती नहीं है, और सपने जितने सके बड़े देखने चाहिए, राइट। मैंने वही देखा और शायद यही रीजन है कि मैं आज वो जिंदगी जी रहा हूँ जो मुझे चाहिए था, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। इट्स नॉट फिलोसफी, इट्स अ फैक्ट कि मुझे जो चाहिए था भगवान ने मुझे वो दिया, जस्ट बिकॉज आई ड्रीम्ड बिग, और मैंने उसकी तरफ मेहनत किया था। जी एक और चीज था कि मैं उन लोगों के साथ हमेशा रहना चाहता हूँ जो मुझे अनकंफर्टेबल फील कराए, यू नो, आई डोंट वांट टू फील कंफर्टेबल, आई डोंट वांट टू बी इन कंफर्ट जोन। तो आप जब अच्छे अच्छे लोगों के साथ बैठते हो ना, तो आपके अपने आप आपकी लेवल भी बढ़ता है और आप पहुंच जाते हो वहां तक। ये था फिलोसफी पार्ट। अब आता है बात आपके किस तरह के लोग। पहले कॉर्पोरेट हाउसेस, जिनको खासकर ऐसे से जाना पड़ता है जहां पर ही कमर्शियल प्लेन जाती नहीं है, जहां ट्रेन नहीं पहुंचती है, राइट, जहां पर उनके प्लांट्स होते हैं। नॉर्मली आपके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स कहाँ होती हैं? छोटे जगह पे होती है, कंट्री साइड पे होती है, जहाँ पे आपके, लेकिन वहाँ पे छोटे छोटे हवाई पट्टियां होती है, वहाँ पे हम लोग लैंड कर सकते हैं। कमर्शियल प्लेन आज की डेट पे 140 150 के आसपास एयरपोर्ट पे जा सकती हैं, हम लोग कम से कम 400 एयरपोर्ट में जा सकते हैं ऑल अक्रॉस इंडिया। जो एयरपोर्ट पे जहाँ पे एयर ट्रैफिक कंट्रोल नहीं है, हम वहाँ भी लैंड कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे आपका दुमका है, गुमला है, हम वहाँ भी लैंड करते हैं। कमर्शियल प्लेन लैंड नहीं करेगी। तो कॉर्पोरेट हाउसेस। सेकेंडली, हमारा एक बहुत बड़ा मार्केट है फॉरेन टूरिस्ट का, जो फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में आते हैं, फ्लाई करते हैं। जो लेजर मार्केट है, जैसे उनको आगरा, जयपुर, रणथंबोर एक्सेट्रा से जाना पड़ता है, वो हमारा बहुत बड़ा मार्केट एक है। थर्ड इज जो हम लोग ज्यादा नहीं करते हैं फ्रैंकली, दैट इज पॉलिटिकल फ्लाइंग एंड ऑफ कोर्स मेडिकल फ्लाइंग। तो मेडिकल फ्लाइंग भी हमारा कम है। अगर मैं पूरा अपना रेवेन्यू को डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो हमारा मेजरली कॉर्पोरेट हाउस है एंड फॉरेन टूरिस्ट है। वेरी स्मॉल एक्सटेंट, अबाउट 5% से भी कम रहेगा हमारा मेडिकल एंड पॉलिटिकल फ्लाइंग। ये हमारा पूरा है। और आज एक और सेगमेंट, जैसे आपके सेलिब्रिटीज हो जाते हैं, वो भी फ्लाई करते हैं। फिल्म की शूटिंग्स होती हैं, तो नॉर्थ में जो फिल्म की शूटिंग्स होती हैं वो उसकी परमिशन हम लोग कराते हैं, वो एक मार्केट है। जब फिल्म की प्रमोशंस होती हैं उसमें अब जरूरत पड़ती है। आजकल VFX वगैरह आ गए हैं काफी, तो इसीलिए फिल्म में भी आजकल थोड़े से VFX होना शुरू हो गए हैं। तो आपको जो जहाज नजर आ रहे होते हैं वो जहाज होते नहीं, VFX होते हैं। दैट्स ओके। एक और आजकल शादी के काफी मूवमेंट्स है, लोग अपनी शादी को यादगार बनाना चाहते हैं, तो वो लोग भी शूटिंग करना चाहते हैं, प्री वेडिंग शूट, वेडिंग शूट प्राइवेट प्लेन्स पे, शादी करना चाहते हैं जहाज पे।
या प्रपोज करना तो चाहते इसके हैं। लिए भी कंपनी प्लेन अवेलेबल करवाती है। जहाज चीज ऐसी है कि जी। किसी बच्चे से लेकर बूढ़े तक का सपना होता है कि भाई एक बार हाँ, बैठे, जैसे बिल्कुल। मेरी माँ का पहला फ्लाइट ही चार्टर फ्लाइट था। मेरा बड़ा बेटा जो है वो जिंदगी में पहली बार चार्टर प्लेन में बैठा पहली बार, जो भी 18 साल का है, ट्रेनिंग फॉर अ पायलट। छोटा बेटा बहुत छोटा है, तो एक है इसका वो अलग ही एक जुनून आ गया। एक बार आप चार्टर प्लेन में बैठ जाओ तो फिर आप संतोष जी, आपने सपनों की बात की तो मैं आपको बचपन की ओर ले जाना चाहूँगी और जानना चाहेंगे हम लोग कि आपने सपने देखने कब से शुरू किए, और दूसरी ये कि आप जमशेदपुर में पले बड़े हैं, झारखंड के एक ऐसे शहर में जो जेआरडी का शहर है, जिन्होंने एयरलाइंस की शुरुआत की हिंदुस्तान में। तो कहीं वो आपके भीतर रहा ये सपने देखने को, जिसको हम पंख कहते हैं, वो पंख कहाँ से मिले ये, और आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, किसने आपको इस रास्ते की ओर प्रेरित किया, ये सारी जानकारी आप अगर दें तो। मैं ना बड़ा ही ब्लंटली चीज बोलता हूँ कि मैं जिंदगी में कभी कुछ प्लान करता ही नहीं, और मेरी लाइफ में कुछ प्लान हुआ ही नहीं आज तक कहीं भी। ये जब मैं जमशेदपुर में था 1997 को मैं जमशेदपुर छोड़ा हूँ, तो मैं गुलमोहर हाई स्कूल का पास आउट हूँ। बट उसके पहले मैं एक छोटे से स्कूल में था टीआरएफ कॉलोनी में, जो स्कूल एग्जिस्ट करता ही नहीं है आज डेट पे। वो बाद में वो वैल्यू बन गई स्कूल, पहले वो बाल विहार स्कूल हुआ करता था, उसका नाम कहीं नहीं मिलेगा आपको शायद। तो हम लोग छोटे स्कूल में थे जिसका कोई मान्यता कुछ नहीं था। बट गुलमोहर हाई स्कूल से मेरी स्कूलिंग हुई। उसके बाद 12th के बाद हमारा एक ही चीज था कि भाई स्कूल हो गए, चलो अब यही था ना हमारे पास। तो भाई 12th के बाद सब बाहर चले जाते थे, कोई डॉक्टर्स, इंजीनियर्स में तो एक चलन ही है। हाँ, तो मैंने भी अप्लाई कर दिया था। आईटी वाईटी होना तो था नहीं मेरे लिए, मुझे पता था कि इंजीनियरिंग इज नॉट माय कप ऑफ टी। समहाउ बंगाल इंजीनियरिंग में मेरे को मिल गया, पता नहीं कैसे। कोर्स लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने, तब कैसे मिला मुझे भी नहीं पता, बट मुझे लगा भाई सब इंजीनियरिंग करे, मुझे भी करना चाहिए। मैंने भी शुरू किया, लेकिन 3 महीने में मैंने आई गिव अप, बिकॉज इंजीनियरिंग मेरे कप ऑफ टी थी नहीं कभी, मेरे बस की बात थी नहीं। पापा इज इंजीनियर बाय द वे, टीआरएफ में पापा काम करते थे। तो फिर मैंने जमशेदपुर वापस आया, किसने मुझे बोला कि तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों नहीं करते हो। मेरे भी अच्छा आइडिया है, चलो। तो मैंने साक्षी में एक इंस्टीट्यूट था, मुझे पता नहीं है कि नहीं अभी, मैंने वहां पे शुरू किया। 2 महीने बाद वो भी छोड़ दिया मैंने। तो मेरा ऐसे 1 साल ऑलमोस्ट वेस्ट हो गया करते करते। फिर कहीं से एक ना कॉल आया मेरे पास, बिकॉज मैंने हर जगह अप्लाई किया था, फोकस कभी था नहीं जिंदगी में। तो एक कॉल आया मेरे पास एक कॉलेज से, इसका नाम था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, देहरादून। कोई तो बाद में पता चला कि वो कोई फेक ऐसे कॉलेज था, समथिंग। तो बचपन में क्या होता है कि जहाज से तो फैसिनेशन बचपन से था। पापा हमेशा टूर पे रहते थे, पापा टूर से हमेशा वो लेकर आते थे, प्लेन होता था वो जो लाइट जलता था वो लेकर आएंगे, या क्रिकेट का बैट बॉल। तो क्रिकेट का बड़ा शौक था, वो नशा उतर चुका था मेरा। फिर जहाज का नशा शुरू हुआ कि भाई कुछ तो फैसिनेशन है। फिल्मों का भी बड़ा नशा था, बिकॉज पता नहीं फिल्म का नशा मुझे कहाँ से है मुझे पता है, लेकिन मैं आज भी फिल्म अकेले थिएटर में देख सकता हूँ। मैं आई डोंट वांट टू वॉच फिल्म विद एनीबॉडी। तो मेरी बीवी मेरे बच्चे बोलते भाई आप अकेले देखो, मुझे अकेले अच्छा लगता है देखना फिल्म आज भी। 1997 को जब कॉलेज से कॉल आया तो मुझे लगा कि हाँ भाई अब तो हो गया, जिंदगी बस यही थी, अब तो मस्त है, जाऊंगा भी, आई विल बिकम एरोनॉटिकल इंजीनियर। पापा ने मना कर दिया, व्हिच वाज शॉकिंग टू मी। हमारे घर में कभी किसी से रोका नहीं गया, वी आर वेरी ओपन फैमिली एज सच। सो मैं तो खूब रोया पड़ा सर पटक के। तो फिर कोई ऐसे इंसान मेरी जिंदगी में आए जिनको मैं जानता भी था नहीं। उन्होंने मुझे बोला भाई तुम्हें तो बड़ा शौक है फिल्मों का, मैं सुना हूँ, और बॉम्बे में तुम्हारी बहन है, व्हाई डू गो टू बॉम्बे। बॉम्बे जाओ, वहां पे कॉलेज करो और पार्ट टाइम जॉब करना, वहां पे तुम एडवर्टाइजिंग वगैरह और फिल्म वगैरह तो जॉब ऐसे मिल जाता है। यू वोंट बिलीव, विद इन सेकेंड्स मेरे सारे ना, आई वॉज टोटली ब्रेन वॉश्ड। अच्छा, कि अब ये छूट गया और अब चलो दिल्ली बॉम्बे चलो। मैं निकल पड़ा बॉम्बे पापा के साथ। बॉम्बे गया, ठीक है, एक शौक था वहां पर, बॉम्बे वाज अ शौक। बट मैं सबको बोलता हूँ कि जिंदगी में एक बार बॉम्बे जरूर जाना चाहिए। वो आपको ना सिखा देगा कि लाइफ क्या होता है, राइट। और आई वाज सो लकी, मेरे दोस्त बहुत अच्छे मिले वहां मेरे को। आज भी मेरे वो दोस्त आज भी बरकरार है, मेरे सारे दोस्त कॉलेज के। एनीवेज जॉइन कॉलेज अपना, सो आई टॉप माय कॉलेज। मैं आपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स, बीए इकोनॉमिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ कॉलेज का, अपना टॉपर रह चुका हूँ। फिर मैंने वहां जाकर ही मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि मैं बहुत डरता था लोगों से बात करने में। छोटे जगह था, यहाँ पे ज्यादा कुछ एक्सपोजर था नहीं वहां जाकर। तो मैंने एक्चुअली, मेरी 2 फ्रेंड्स थी वहां मिली। एक सीनियर थी मेरी जीनत, जिनकी मम्मी एक्चुअली जमशेदपुर की हैं, और दूसरी फ्रेंड थी मेरी क्लोरिया, जो अभी भी मेरी दोस्त है। तो इनको मैंने बोला भाई मुझे सिखाओ बातें कैसे करना है। सो इन्होंने मुझे जॉब दिला दिया।
तो मैंने जॉब जिंदगी का मैंने काम शुरू ही किया था कॉलेज के बाहर में खड़ा होकर लीफलेट बांटता था मैं पहले 150 रुपए मुझे मिलता था। फिर उसके बाद मैंने ट्रॉपिकाना जूस बेचना शुरू किया जुहू बीच में दुकान में, और रात को मैं बेचा करता था एक्ट टू पॉपकॉर्न। उसमें पैसे कमाता था थोड़ा, पैसे में कमा लेता था थोड़ा, लेकिन ये चीज अच्छा हो कि मैं सीख लिया कि बातें कैसे करना, लोगों से अप्रोच कैसे करना। तो ये चीज मुझे बॉम्बे ने सिखाया एंड देन इट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि जहाँ पे एक हम बेशर्म सेल्समैन बन गए कि बहुत जरूरी है कि आप लोगों को अप्रोच करना सीखो और अगले को कैसे कन्विंस करेंगे आप अपनी बातों से, हाँ, ये सीख लें। मतलब बातें नहीं कर पाते हम लोग। आज मैं जब यहाँ लोगों से मिलता हूँ देखता हूँ बहुत सारे बच्चों के दे आर वेरी शाय ऑफ इवन टेकिंग अ फर्स्ट स्टेप। बल खोने का कुछ नहीं है। समहाउ मैं तभी ये नहीं था कि मुझे करना क्या है, बस जो आ रहा था मैं करते जा रहा था। मेरे को कुछ नहीं पता था फ्रैंकली, जहाज किसी कोने पे शायद खो चुका था, मुझे पता भी था नहीं। मैं बॉम्बे में था, फिर उसके बाद कॉलेज खत्म हो गई, मैंने 6 महीने फिल्मों में काम किया, एडवर्टाइजिंग में काम किया। दिल्ली से कॉल आ गया मुझे, एक्चुअली अमेरिका से मुझे कॉल आया था मास्टर्स करने का, बट ऑल थैंक्स टू 9/11 में जा नहीं पाया, और अच्छा हो जा नहीं पाया मैं वहां पर ही। दिल्ली गया, दिल्ली में जाकर अपना MBA करने के बाद फिर कंसल्टेंसी में थे। मतलब फोकस कभी था ही नहीं कि अगर मुझे फिल्मों में जाना है या एविएशन में करना तो आई शुड परस्यू टुवर्ड्स दैट। मुझे जो मिल रहा था मैं करते जा रहा था लाइफ में, और मुझे उसका कोई गिला शिकवा नहीं। जस्ट फ्लोइंग विद टाइम जैसे। करेक्ट, आई हैव एब्सोल्युटली नो रिग्रेट इवन टुडे, बिकॉज मुझे लगता है जब मैं पीछे देखता हूँ ना, मैंने एक काम जो मुझे बहुत प्राउड अपने ऊपर, शायद मैं फख्र से कह सकता हूँ अपने बारे में, कि मैंने लोगों से मिलना छोड़ा नहीं। मैं हर आई मेट पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। मैं आज भी घर में नहीं बैठ सकता, कहीं भी संडे हो या साइड हो, मैं मिलते रहता हूँ लोगों से, और वो चीज है जो मुझे बहुत आज भी हेल्प करता है। राइट, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट कि आप मुझे किसी भी मार्केट में किसी बोलो, आई नो पीपल एंड दैट्स व्हाट माय आई थिंक इट्स द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ माय लाइफ। फिर आई थिंक 2005 में मैं एक किसी पब्लिकेशन में काम कर रहा था, तो सडनली मैं एक ताज होटल में गया, वहां पे मिला किसी से मैं, जो मेरे क्लाइंट थे पहले, एंड आई वाज लाइक आप क्या कर रहे हो? उसने बोला तू क्या कर रहा है? मैं बोला मैं किसी कंपनी का लॉन्च में आया हूँ। बोला उस कंपनी का मैं चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हूँ। अच्छा, मेरी कंपनी है क्या? बोला अच्छा ऐसे कुछ कंपनी लॉन्च हो रही थी, एविएशन कंपनी लॉन्च हो रही थी। तो ही ऑफर्ड मी अ जॉब। दैट वाज 5th of August 2005 प्रिसाइसली। नेक्स्ट डे मैं कंपनी के MD से मिला, और जॉब वाज टू गुड, ऑफर वाज टू गुड। मुझे तो था सैलरी अच्छी मिलनी चाहिए, बस सैलरी बहुत अच्छा मिल रहा था। अब कंपनी क्या करी मुझे कुछ नहीं पता। फिर ज्वाइन किया, फिर 5th September 2005 आई जॉइंड अ कंपनी कॉल्ड क्लब वन एयर, जो इंडिया की आई गेस इट्स अवर फर्स्ट प्रोफेशनल चार्टर कंपनी थी, और वहां से मेरा लाइफ बदला। एंड आई गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू दिस कंपनी। और मेरे MD मानव सिंह, जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आज भी। उसके पहले एड एजेंसी में दिनेश वर्मा थे, वो भी इज लाइक माय गुरु। लेकिन एविएशन में जाने के बाद, कंपनी ज्वाइन करने के बाद, जब लोगों से मिलना शुरू किया, अच्छे अच्छे लोगों से, अच्छे अच्छे बड़े बड़े चेयरमैन से, मैनेजिंग डायरेक्टर से, तब मैं सीखा कि भाई लाइफ में ना बहुत कुछ है करने के लिए और बहुत कुछ है सीखने के लिए। एंड आई गेस दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। फिर मैं आई डोंट थिंक सो कि मैं भागना शुरू किया वहां से फिर। एंड आई लर्न अ लॉट फ्रॉम मानव सर, फ्रॉम ऑल द क्लाइंट्स आई मेट। इतने सारे इतने बड़े बड़े चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, सेलिब्रिटीज से मिला, सीखा। जितना जितना करीब गया उनके ना, मुझे लगा कि भाई ये लोग जितने बड़े हैं ना, लगता है कि बहुत एरोगेंट होंगे। दे आर मोस्ट ऑफ देम आर वेरी स्वीट। मोस्ट ऑफ द चेयरमैन MDs, बिकॉज इन्होंने पैसे देखे हैं, एंड दे आर सो स्वीट, दे आर सो ओपन टू टीच यू। और उनमें से आज ज्यादातर मेरे, मतलब आज की डेट में मैं ज्यादातर में टच में हूँ। राइट, कुछ लोग अनफॉर्चुनेट रहे नहीं, इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि उस कंपनी को अगर मैंने नहीं ज्वाइन किया होता, इस मार्केट में नहीं आया होता, तो शायद जहाँ है या जो सपने आपने बाद में देखे वो ना, शायद मैं ऊपर जाकर बहुत कुछ मिस करता कि यार मैंने क्या मिस किया। दिस मार्केट इज सो 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 ब्यूटीफुल। इतने सारे लोगों से मिलते हो आप, और सामने एक पता है भाई ये आदमी जो 6.4 बिलियन या $10 बिलियन का मालिक है, इतना इतना सहज, इतनी स्थिरता, इतने such a beautiful human being they are, बात करने में तो मजा आता है। फिर जहाज तो एक अलग ही दुनिया है। मतलब आई थिंक किसी भी ऐसा इंसान को, ऐसा इंसान है को जिसका जहाज सपना नहीं होगा। और हम लोग जिस मार्केट में है उसमें आई थिंक मैं अक्सर बोलता हूँ कि आई ईट स्लीप ड्रिंक एयरक्राफ्ट, तो मैं पागल हूँ इस मार्केट तो आपकी अपनी कंपनी तक बाद में आएंगे, लेकिन ये जो जर्नी आप बता रहे हैं इसमें ऐसा लग रहा है जैसे भाग्य का बहुत बड़ा स्थान है। एक ऐसा लग रहा है जैसे कुछ चीज़ें डेस्टिन्ड होती हैं और वो आपको ले जाती हैं बिल्कुल हाथ पकड़ के कि आप उस दायरे से, उस रास्ते से गुजरते रहें और चीज़ों को सीखते रहें। नेहा जी देखिए, आई थिंक यू नो
लक का भी रोल ऑफ कोर्स होता है, बट यू नो समहाउ आई थिंक द वेरी फैक्ट दैट ऑफ कोर्स आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव सच अ वंडरफुल पेरेंट्स जिन्होंने कभी मुझे कोई चीज़ के लिए रोका नहीं. हम लोग अक्सर घर में पढ़े, हम लोग बड़े प्राउडली बोलते हैं कि हम लोग एक्चुअली किसी भगवान को नहीं मानते. हम लोग घर में हम मानते हैं अपने बाबा को, जो हमारे ग्रैंडफादर थे. अच्छा. हम उनको मानते हैं. तो हमें जब भी कुछ होता है तो हम बाबा को ही याद करते ज़्यादा. मोस्ट इम्पोर्टेंटली, आप जब आपका इंटेंशन जब सही होता है ना, तो मुझे लगता नहीं है कि कुछ गलत होगा आपके साथ. हम अभी भी फ्लाइट करते हैं. हमसे कभी कभी कुछ क्या होता है कि जैसे एक चाइनीज कंपनी थी, मैं और मेरी वाइफ अचुका ने, हमने 2 साल मेहनत किया था उस क्लाइंट को पकड़ने के लिए. मैं ट्रैवल किया झारसुगुड़ा ट्रेन से, बॉम्बे गया, दिल्ली गया, चाइनीज कल्चर पढ़ा मैंने जस्ट बिकॉज वो क्लाइंट को मेरे को कैप्चर करना. बहुत बड़ी क्लाइंट थी. फाइनली में फ्लाइट मिला. द वेरी फर्स्ट फ्लाइट इट हैड अ टेक्निकल इशू, और मैं और अजुका एयरपोर्ट के बाहर खड़े होकर हम लोग लिटरली वी वर ज़ैप्ड किया, ये क्या हो गया. अब प्रॉब्लम आती है, लेकिन उसको सॉल्व कैसे करना वो ज्यादा जरूरी है. लेकिन बहुत कम क्लाइंट समझते चीज को लेकर. भाई जहाज मैंने खराब नहीं किया, मैंने सैबोटाज नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, बस हो गया, एक मैकेनिकल चीज है. हमने 3 घंटे में सेकंड जहाज अरेंज करके हमने उनको भेज दिया. ठीक है, जहाज उस लेवल था, थोड़ा नीचे था, हमने उनको भेज दिया. मुंद्रान को जाना था, बट वो क्लाइंट हमारे पास वापस कभी नहीं आया. राइट, ठीक है. तो आई थिंक 6 महीने बाद वो क्लाइंट खुद इंडिया से एग्जिट कर गए, बट हमारे पास वो क्लाइंट कभी नहीं आया. अब हम किसको दोष दें इसमें, भाग्य को दे अपने को, आई डोंट नो. बट आई थिंक मैंने क्लाइंट से जब मिला, उसके बाद एक बार मिला मैं उनसे, मैं बोला कि डिड यू सी आवर इंटेंशन, कि हम 2 साल मेहनत किया है. राइट, हमने कुछ गलत नहीं किया था, बस हो गया था. ऐसे हमारे साथ होते रहते हैं क्लाइंट. कुछ क्लाइंट रह जाते हैं हमारे पास, कुछ चले जाते हैं. मुझे इसका आंसर मुझे आज तक नहीं मिला कि इसमें मैं किसको ब्लेम करूं. राइट, बट ऑल दैट आई टेल यू इज इंटेंशन. मैं भी देखता हूँ जिस ऑपरेटर साथ मैं काम कर रहा हूँ, जिनका जहाज मैं ले रहा हूँ, उनका जहाज अगर प्रॉब्लम हो गया तो मैं आई डोंट ब्लेम देम. मैं देखता हूँ कि इन्होंने मेरे 10 फ्लाइट अच्छे किए हैं, एक हो गया कुछ तो ठीक है. लेकिन हाँ, कहीं मुझे लगता है कि इन्होंने मुझे झूठ बोला है, देन आई पेनलाइज देम, देन मैं उनको सवाल पूछता, देन आई इंटरोगेट देम, देन आई स्कोल्ड देम. बट मैं छोड़ता नहीं उनको कि भाई नहीं तुमने एक फ्लाइट किया, खराब किया, मैं छोड़ दूंगा. जी जी, ठीक है. वो इंटेंशन देखना पड़ता है. बंदे ने कभी कभी आउट ऑफ द वे जाके मेरे फ्लाइट किए हैं जो डिफिकल्ट फ्लाइट थे. तो इफ आई लुक बैक, आज मैं 49 का हूं, अगर इफ आई लुक बैक टू ऑल द टाइम जहां से मैं शुरू किया, जहां पहुंचा हूं, और मुझे लगता है अभी मैं सिर्फ 20% पहुंचा हूं जो मुझे पहुंचना है. दो माई वाइफ हेट मी फॉर दिस, बट मैं लिटरली कहता हूं कि मैं शी इज नॉट दैट एम्बिशियस. वो बोलती भी है कि आप बहुत एम्बिशियस हो, मैं नहीं हूं, एंड आई हैव नो प्रॉब्लम इन दैट. मुझे लगता है कि किसी न किसी कोने पे 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. एक आपका राइट इंटेंशन. आपकी इंटेंशन आपको आपसे बेहतर कोई जानता नहीं है. राइट, आप उससे बेहतर कोई जानता है. एंड नंबर 2, योर पीपल अराउंड यू. आपके जो लोग होते हैं ना, जो आपके आसपास सबसे करीबी लोग होते हैं ना, वो बहुत जरूरी है कि आप ठीक से चुनो. राइट, आई थिंक देयर इज अ नाइस सेइंग दैट यू आर एन एवरेज ऑफ 5 पीपल यू मोस्टली हैंग आउट विद. वो जो 5-6 लोग जो आसपास आपके होते हैं ना, वो सही ढूंढो आप. उसके लिए चाहे आपको कुछ, मतलब हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, यार मेरे 5 बड़े जिगरी दोस्त हैं, होंगे दोस्त आपके, बट क्या आपको वो ऊपर ले आएंगे, क्या आपको वहां पहुंचाएंगे जहां पहुंचना है आपको, वो जरूरी है. तो दोस्ती अलग है, और जो आपको उस जगह ले जाए जो आपको पहुंचना है, वो अलग है. तो यू कैन कॉल मी श्रूड बाय दैट वेज, बट आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट. तो 5 लोग को मैंने अच्छे चूज किए, जिन्होंने मुझे अनकंफर्टेबल फील कराए, जिन्होंने मुझे चैलेंज किया, और मुझे लगता है कि नहीं मैं कुछ कहीं गिर रहा हूं तो मैं पूछता जाके उनसे. राइट, एंड देन आई आस्क देम, एंड देन आई थिंक लक को मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, फ्रैंकली स्पीकिंग. आई थिंक इंटेंशन, आपका इंटेंशन, हाँ, इंटेंशन बहुत जरूरी है, बिकॉज वो मेरा चीज है जो मुझे पता है कि मेरा इंटेंशन सही है कि गलत है. राइट, उससे बेहतर कोई जानता नहीं. नंबर 2, योर पीपल अराउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई थिंक इफ आई हैव टू ऐड समथिंग टू इट, आई थिंक रिस्पेक्ट एवरीवन. आपके चाहे ऑफिस के वो चाय पिलाने वाले बंदा से लेके चाहे वो क्लाइंट हो आपका, मेरे कंपनी में इट्स एब्सोल्युटली नॉन नेगोशिएबल. मैं किसी से ये चीज नहीं सुन सकता कि मेरे किसी एम्प्लॉय ने किसी साथ बदतमीजी की, कभी सुनने नहीं मिलेगा, चाहे मेरे बारे में, चाहे मेरी कंपनी के बारे में, चाहे मेरी कंपनी के किसी एम्प्लॉय के बारे में. एंड दैट इज एब्सोल्युटली नॉन क्वेश्चन. बहुत ही खूबसूरत बात. आपकी चर्चा में आपकी पत्नी की चर्चा बार बार आ रही है, तो हम लोग वो भी जानना चाहेंगे कि आपने जीवन साथी कैसे चुना, क्या वो भी इसी फील्ड की हैं, और परिवार में आपके जो बच्चे हैं वो इस समय क्या कर रहे हैं, और उनका क्या एम्बिशन है. मेरी धर्मपत्नी अजुका एक्चुअली है तो हिमाचल की, और सबसे अच्छी बात यह है कि 2005 में जब मैंने 2007 में जब मैंने अपनी टीम शुरू की थी क्लब वन एयर में, तो अजुका हैज कम टू यू नो उनका मैंने इंटरव्यू लिया था. वो मेजर रिपोर्ट क्या करती थी उस वक्त वहां पर ही. अजुका ही वो इंसान है जिन्होंने मुझे बिजनेस में लेकर आई है.
बल्कि मैं तो कंपनी छोड़ के और कंपनी ज्वाइन करने वाला था, बट शी वाज द वन हु टोल्ड मी कि क्योंकि जब मैंने क्लवर नेट छोड़ा तो मैं बहुत रोया था रात को, 26 ऑफ सितंबर 2009 मैं बहुत रोया था उस रात को। तब और नेक्स्ट डे मैं जॉब मिल चुका था, मैं जॉब ज्वाइन करने वाला था कि मिडिल क्लास के लोग क्या करेंगे, जॉब छोड़ के जॉब पकड़ो भैया, रोजी रोटी चलाना है। देन शी टोल्ड मी कि सर आप ना बहुत इमोशनल इंसान हो, आपने बहुत रोया कल रात को, कंपनी छोड़ दिया, फिर कोई कंपनी ज्वाइन करोगे, फिर ग्रो करोगे, फिर छोड़ोगे, फिर रोगे आप, सो व्हाई डोंट यू स्टार्ट योर ओन। मुझे लगा झटका कि अपना क्या होता है, बिकॉज हमारे घर में किसी ने कभी बिजनेस किया नहीं और उसका तो एक्यूमेंट था ही नहीं मेरे पास कुछ, बट somehow I heard her, like I said, ठीक है। तो हमने 1 अक्टूबर 2009 को एक्चुअली कंपनी शुरू की। बुक माई जेट नहीं, वो था 4C एविएशन प्राइवेट लिमिटेड। तो पहले 4C ग्लोबल था, फिर 4C एविएशन हुआ, फिर 4C एविएशन प्राइवेट लिमिटेड हुआ। वही नॉट फोकस, हमें पता था नहीं कंपनी में करना है, कि बस शुरू कर दिया हम लोगों ने, राइट। पैसे तो बिल्कुल करते करते सीखना है इस तरह का। पॉकेट में 1200 रुपए थे मेरे। अच्छा। लोन भी अजुका ने लिया था उस वक्त, आई थिंक लोन हमने अप्लाई किया 3 लाख रुपए का, 2,80,000 हमें कुछ मिला था हमें इफेक्टिवली के लिए रन करना था, मुझे रन करना था, बिकॉज मुझे मिनिमम एक पैसा चाहिए था रन करने के लिए अपना। ना कोई ऑफिस था ना कुछ, बस मेट्रो से हम निकल पड़ते थे हम लोग इधर उधर। बट उस वक्त एक लेसन हमें मिला था, जब हम लोग ने शुरू में हमने डर के मारे नहीं किया एविएशन का, हम शुरू में करने लगे थे वो बीपीओ का प्रोजेक्ट वगैरह। अच्छा। कुछ भी मतलब पूरा फोकस में। इस समय आप दिल्ली में हैं? सब दिल्ली, सब दिल्ली। फिर हमें जब नुकसान हुआ, वहां पैसे नहीं मिला हमें बीपीओ कुछ भी, तो हमें लगा भाई तो सारा कुछ तो बेकार हो गया हमारे 4 महीना। तब हम वापस एविएशन में घुसे कि भाई बहुत हो, चलो करते हैं एविएशन, जो देखा जाएगा। सो हम जब वापस अपने क्लाइंट्स के पास गए जिनको हमने सर्व किया था क्लवर नेट में, और हम उनके पास पहुंचे, तो हमें लगा कि भाई ये तो हमें चाहते थे कि हम उनके साथ काम करें, एंड दे स्टार्टेड गिविंग अस बिजनेस। हम लोग सरप्राइज थे कि भाई हमें लगा था हमें बिजनेस नहीं देंगे, क्योंकि हम तो वहां पे ऑपरेटर थे, हमारे पास अपने जहाज थे। यहाँ तो हमारे तो ब्रोकर है, और जिनके पास कुछ नहीं है, ना ऑफिस है ना कुछ है, अपने पास कार्ड के पैसे भी थे, हम लोग कार्ड भी बहुत मुश्किल से बनाए थे, किसी से दोस्त से मांग के, कुछ थे नहीं हमारे पास फ्रैंकली स्पीकिंग, राइट। कार चलाते थे, पेट्रोल लग जाएगा उसमें, तो हम मेट्रो इस्तेमाल करते थे वहां पर, राइट। तब जाके उन्होंने जब बिजनेस आना शुरू हुआ हमारे पास, हमें लगा भाई हमने अननोइंगली अच्छा काम किया था, हमने बड़े अच्छे रिलेशन बनाए थे क्लाइंट से, रिलेशन हमारे बड़े अच्छे थे। जी जी। तो हमने फर्स्ट ईयर ही हमने बहुत से बिजनेस करना शुरू कर दिया, एंड वी वर नेवर लुक बैक। मतलब आपको ये रियलाइज हुआ कि पर्सनली आपकी एक ऐसी बॉन्डिंग बन गई थी कि उनका फेथ आपको, जो हमें पता नहीं था एक्चुअली, हमें ये नहीं पता था, हमें लगा कि भाई हम तो छोटे हैं, हमारी कंपनी इतना बड़ा है, इतने पैसे उनके पास, हमारे पास कुछ नहीं, हम बाहर जाएंगे, हमें कौन बिजनेस देगा। बट आई वाज सरप्राइज, द वेरी फर्स्ट ईयर हमने बहुत अच्छा बिजनेस किया फर्स्ट ईयर इटसेल्फ, एंड वी नेवर लुक्ड बैक। उसका हमने कभी पीछे पलट के देखा नहीं। हाँ, बहुत सारी गलतियां की, सीखा भी, अभी भी हम गलती करते हैं, बट देयर इज नो पॉइंट इन सिटिंग एंड ब्रैगिंग अबाउट इट। हम लोग उसको सीखते हैं, लर्न करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अजुका उन्होंने बहुत कम उम्र में अपने फादर लूज किया, अपने शी लॉस्ट अ फादर। तो उन्होंने बचपन से बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी उनमें संभाली है। आज भी मैं यहाँ बैठा हूँ, शी इज लुकिंग आफ्टर माय 22 months old बेबी घर में, और बड़ा बेटा मेरा 18 साल का है। सो शी इज एब्सोल्युटली वेरी रिस्पॉन्सिबल व्हेन इट कम्स टू, और बहुत उसमें बहुत पेशेंस है, और शी डजंट गेट पैनिक। बचपन से उन्हें इतना कुछ देखा है कि मैं पैनिक बहुत जल्दी हो जाता है, कहीं पैनिक, शॉर्ट टेम्पर्ड हुई मैं, अभी थोड़ा सा ठीक हो गया है, बट अजुका इज एब्सोल्युटली कूल। वो उसको ज्यादा पैसे का ये नहीं है, शी जस्ट ऑपोजिट में, तो शायद इसीलिए हम लोग ज्यादा पड़ता है। हाँ, मतलब जब लड़ाई होती है तो हम तलवारें दोनों निकालते हैं हम लोग, बट ऐसे वो बैलेंस एक रिलेशन में है वो। बट द वे शी कंडक्ट्स इज लाइक, कभी कभी मुझे गुस्सा बहुत पड़ता है फ्रैंकली स्पीकिंग, बट देन जब पीछे पलट देखता हूँ कि शायद यही वो इंसान थी जिन्होंने उस समय मुझे संभाला जब मैं कुछ नहीं था, एक्चुअली नो फिलॉसफी बिहाइंड इट, एंड उसकी गट फील बहुत स्ट्रांग है एक्चुअली, इसीलिए मैं मोस्ट टाइम उसकी बात को अग्री कर जाता हूँ। फ्रैंकली उसकी गट फील बहुत स्ट्रांग है किसी के बारे में, किसी भी सिचुएशन के बारे में। So 90% टाइम आई एग्री टू हर एक्चुअली। जी, और काम नेचर है तो ये एनालिसिस ज्यादा स्थिरता से हो पाता है। एब्सोल्युटली जी। बुक माई जेट की जर्नी क्या रही आपकी, कैसे शुरुआत हुई उसकी? तब ये ब्रांड जो आपने शुरू किया है। चैलेंजिंग नहीं है, अभी भी इतनी चैलेंजिंग है अभी भी ये, क्योंकि अभी मैं कुछ दिन पहले इंटरव्यू दे रहा था किसी मैगजीन में, तो मैंने वही कहा कि मुझे नहीं पता था डे वन, तो 2019 को ये आइडिया स्ट्रक किया मेरे को कि भाई कुछ वैसा होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, आई विल रीच आउट टू ऑल द ऑपरेटर्स जो उनके साथ मैं काम कर ही रहा हूँ, एंड दे हेल्प मी आउट। लेकिन जब मैंने उनको रीच आउट किया
कि भाई व्हाई डोंट यू पुट योर फ्लीट ऑन माय प्लेटफॉर्म, जिससे आपका ही फायदा है, आपको फ्लाइट मिलेगी। अब सरप्राइज, बहुत सारे लोगों ने मुझे डिप्लोमेटिकली नो बोल दिया, कुछ लोगों ने हाँ किया, कर रहे हैं, वो लोग डाल रहे हैं, लेकिन हमने छोड़ा नहीं, क्योंकि हमें पता है बात को लेकर कि हम उनके फायदे के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए भी और अपने क्लाइंट्स के लिए भी, सबके लिए, अपने क्लाइंट्स के सब सारे फ्लाइट्स के लिए। चैलेंज खत्म नहीं हुआ अभी तक, राइट, और मैं गिव अप करूंगा नहीं, ये मेरी 100% गारंटी है। नंबर 3, अगर आप सेम चीज को अगर ग्लोबल मार्केट में देखो, आज डेट पे ग्लोबल मार्केट में बहुत बहुत अच्छे ढंग से ग्लोबल प्लेयर्स टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किए हुए हैं। हम क्यों सहम रहे हमें पता नहीं है चीज को लेकर ही। अच्छा। और ये मार्केट ऐसा मार्केट है जो भले दूर से लगे कि बहुत लग्जरी, बहुत फ्लैम्बॉयंट, बहुत ही हाई फाई है, हाईली अनऑर्गेनाइज्ड है अभी भी, राइट। और इस तभी ठीक होगा जब सब मिलकर ही, मैं गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करता हूँ कुछ चीज के लिए, फ्रैंकली स्पीकिंग, राइट। गवर्नमेंट वही करती है जहां उनको नजर आता है भाई हमें क्या मिल रहा है इसमें। तो जब तक कि आप उनको दिखाओगे नहीं कि भैया हम लोग इतने जहाज लेकर आ रहे हैं, इतने हमारे डिमांड है, तब तक गवर्नमेंट कुछ नहीं करने वाली है, राइट। और टेक्नोलॉजी कैसी चीज है, आप मानो या ना मानो, आज से 5 साल पहले हमने कभी सुना था ब्लिंकिट, ज़ेप्टो? हम तो 10 साल पहले जाते थे मार्केट में, सब्जी लेकर आते थे, अच्छा दिन था एक्चुअली, इनफैक्ट आप जानते थे सब्जी वाला कौन है। पर आज डेट पे आपको जो भी चाहिए, आपने सब्जी बना रहे हो, कुछ चाहिए, फटक से 10 मिनट में बता जाता है, जो भी हो, मोबाइल फोन 10 मिनट में मिल रहा है। सब टेक्नोलॉजी का देन है ना आज डेट में। सो व्हाई कांट वी हैव अ प्रॉपर टेक्नोलॉजी इन जनरल एविएशन, जो इतनी अच्छी मार्केट है और इतने पैसे हैं इस मार्केट में। और टू एक्सटेंड माई टॉक, यहीं पर ही मैं काफी बच्चों से मिलता हूँ इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, मैं बोलता हूँ कि आप लोग इस मार्केट में आओ, आप इसमें इनोवेट करो, बहुत कुछ है करने के लिए इसमें। तो इंडिया में अभी आपको ये जागरूकता नहीं दिख रही है, ये अवेयरनेस की? उनको भी शायद ऐसा ही लगता होगा कि ये बड़े लोगों की बात है और ये हमारे बस की बात नहीं है, ये बहुत नहीं, मेरे समझ के परे हैं नेहा, कि अगर आपका जहाज है, आपका जहाज मान लीजिए कि आप साल में 600 घंटे फ्लाई कर रहे हो, अगर 700 घंटा फ्लाई करने मिल जाए, क्या प्रॉब्लम है आपको? आपको बेहतर है ना भाई, ज्यादा पैसे बनाओगे आप, क्यों नहीं फ्लाई कर रहे हो आप? तो ये जरिया है करने का। आपका जहाज, अब किसी का जहाज मान लीजिए कि दिल्ली बेस है, वो गया हुआ है लेट्स से कोयम्बटूर और खड़ा है 3 दिन के लिए, आपने ग्रुप में लिख दिया व्हाट्सएप ग्रुप में कि भाई माय एयरक्राफ्ट अवेलेबल इन कोयम्बटूर फॉर 3 days, बट हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस? आपको तो एक प्लेटफॉर्म में डालना चाहिए जहां पे पूरा दुनिया देख सके कि भैया कोई जहाज है कोयम्बटूर खड़ा हुआ। क्या पता है कि कोई बंदा कनारा खड़ा हुआ है यूएस में, उसके पेरेंट्स को फ्लाई करना है, उसको कोयम्बटूर से लेट्स से मदुराई, वो जहाज हायर कर लेगा, बिल्कुल, बट ही डजंट नो। वो क्या करेगा, बोले रहने दो यार, कमर्शियल पकड़ के वो कोयम्बटूर से आ जाएगी चेन्नई, चेन्नई से मदुराई करने के, बल्कि ही कैन पे दैट अमाउंट ऑफ मनी, राइट। तो आपने जो पहला सवाल पूछा था ना, मिडिल क्लास वाला, आप सोचो कि आज डेट पे हाल में भी मैंने 2 फ्लाइंग किया था, मेरी जहाज खाली जा रही थी, एक बार जोधपुर, एक बार उदयपुर। टेक्निकली वो फ्लाइट किसी को कॉस्ट करेगा करीब 8.5 लाख रुपए के आसपास, टैक्स मिला के 8-8.5 लाख रुपए पड़ेगा, टैक्स मिला के आपको। मैंने वन वे सिर्फ 1 लाख में भेज दिया था मैंने। 6 सीटर 7 सीटर प्लेन था, 6 लोग गए थे उसमें से। 6 लोग में से आप 1 लाख को डिवाइड कर लो 6 से, 16,000 रुपए, 16,000 रुपए पर पर्सन इन अ प्राइवेट जेट। वो शायद आप ही बोलोगे यार चलो बच्चों को कर सकते हैं, हाँ, एक एक्सपीरियंस के लिए तो बिल्कुल एक बार कर सकते हैं। वन हैज टू अंडरस्टैंड कि एक बार आपने किसी को खून चखा दिया प्राइवेट प्लेन पे, हो सकता है कि नेहा खुद फ्लाई ना करे कल को, बट नेहा कैन गो एंड टेल सम फ्रेंड ऑफ हर हु इज अ चेयरमैन सेक्रेटरी, बॉस व्हाई डू ट्राई प्राइवेट प्लेन। ये लोग समझते नहीं है। यू हैव टू डिग, स्टार्ट डिगिंग टुडे, राइट। अगर आप आज शुरू नहीं करो तो फिर कल रोते रहो बैठ के, राइट। और जो मैं अक्सर कहा हूं, हमारे मार्केट में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो आई एम टेलिंग ओपनली ऑन दिस पॉडकास्ट आल्सो, कि लहजा आना चाहिए लोगों को बात करने का, राइट। कोई भी क्लाइंट से बात करने का, ऑपरेटर से बात करने का, आपका बिहेवियर शुड नॉट डिपेंड ऑन द बिजनेस समबडी इज गिविंग इट टू यू। आप अगर उसको इज्जत नहीं दे सकते हैं, राइट, तो आप धंधा मत करो, कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट रिस्पेक्ट दो उसको, ठीक से बात करो, समझो। हमें कोई क्लाइंट हमसे 1.5 महीना बात करता है फ्लाइट को लेकर, लास्ट बोलता है कि यार हमारे क्लाइंट ही फ्लाई नहीं कर रहा, अब मैं क्या करूं, उनको गाली दूं जाकर? नहीं भाई, उन्होंने टाइम पास का मुझे फोन नहीं किया था, कोशिश उन्होंने की, मैंने भी कोशिश की, नहीं हुआ। इससे मतलब क्या, अगली बार मुझे क्वेरी करेगा तो मैं उसको जवाब नहीं दूंगा। ये होता है हमारे मार्केट में, ये क्या तरीका है? ये लहजा बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इफ समबडी कैन एक्चुअली, मैं बोलता हूँ किसी को मजाक से कि भैया हमारी इंडस्ट्री में लोगों को बहुत जरूरी है कि ट्रेनिंग ले, बिहेवियरल ट्रेनिंग, एंड एटलीस्ट हाउ टू बिहेव, हाउ टू टॉक टू क्लाइंट्स, ऑपरेटर्स, ब्रोकर्स इन जनरल, इज वेरी इंपॉर्टेंट। पोस्ट कोविड आपको क्या इस मार्केट में कोई ऐसा चेंज नज़र आया जो आपको लगता है कि उसने काफ़ी दिशा बदल दी है? क्योंकि उसके बाद लोग थोड़े से कॉन्शियस हुए हैं अपनी हेल्थ को लेकर भी, अपनी प्राइवेसी को लेकर भी और हाइजीन को लेकर भी। राइट।
कोविड अनफॉर्चुनेटली कोविड ने बहुत तहस नहस किया दुनिया में, बट अगर मैं थोड़ा देर के लिए उसको भूल जाऊं और देखूं अपने मार्केट तरफ, तो ये हमारे मार्केट की एक बहुत बड़ा क्या बोलूं मैं, वरदान निकला हमारे मार्केट के लिए। बिकॉज कोविड ने हमें 3 चीज सिखाया बहुत ब्लंटली। एक चीज सिखाया हमें कि आपका रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। देखा आपने कि आज कोई है, कल को नहीं रहा, सो नेक्स्ट इज लाइक ही इज डेड। नंबर 2, हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें बचपन से लोगों ने, माँ बाप ने कहा कि भैया हाथ धो के खाना खाओ, ऐसे करो, डिस्टेंस मेंटेन करो लोगों से। ये तो कोविड सिखाया ना। थर्ड, जो पैसे आपने कमाए ना उसको इस्तेमाल करो, उसको यूज करो अच्छे ढंग से ताकि ग्रो करे। हम लेके डाल, अब देखो आप पोस्ट कोविड ऑल द लग्जरियस ब्रांड्स दे आर डूइंग वेरी वेल। रॉयल्स रॉयस ने इतनी गाड़ी कभी नहीं बेची थी जितनी गाड़ी उन्होंने पोस्ट कोविड बेचे। हाँ, मतलब सबको ये एहसास हो रहा है कि पैसे बचा के कोई फायदा नहीं है और जीवन बड़ा यूटिलाइज करो आप कहते उसको। हैं। मैं ये नहीं बोल रहा अयाश करो, आप उसको बचाओ, उसको यूज करो। तो प्राइवेट मार्केट, प्राइवेट चार्टर में क्या हुआ कि इफ यू लुक एट, आप कमर्शियल प्लेन जब लेते हैं आप ना, तो करीब करीब एक स्टडी हुई थी, उन्होंने कहा था कि जब यू टेक अ कमर्शियल प्लेन, जब एयरपोर्ट में जब जाते हो, वहां से लेके जब आप दूसरे एयरपोर्ट में उतरते हो ना, ऑलमोस्ट 280 टच पॉइंट्स होते हैं। यानी कि 280 टाइम हो सकता है कि आप कोई वायरस को कॉन्ट्रैक्ट करो। आप वायरस ऐसे फैला था। लेकिन जब प्राइवेट चार्टर लेते हो तो मात्र आई थिंक 69 या 70 होते हैं टच पॉइंट्स, व्हिच इज लाइक 1/4। नंबर 1। नंबर 2, आप कमर्शियल में जब बैठ के जा रहे होते हैं, चाहे बिजनेस क्लास हो फर्स्ट क्लास हो, आपको पता नहीं आपका को पैसेंजर कौन है, कहाँ से आ रहा है, कौन सा तबियत खराब है, कौन सा वायरस कैरी कर रहा है, क्या तबियत खराब, यू डोंट नो, कोई चेक भी नहीं होता है। चार्टर में आपको पता होता है एग्जैक्टली कौन साथ में बैठा आपका, यू आर फ्लाइंग विद योर फैमिली और विद योर सीईओ, व्हाटएवर, यू नो एवरीबॉडी, तो आपको पता है कि आप किसके साथ फ्लाई कर रहे हो, राइट। नंबर 2। नंबर 3, आप जब कमर्शियल प्लेन हायर कर रहे होते हो, आपको वही है कि उस लाइन में खड़े हो, आसपास 100 लोग खड़े हैं, जो भी है वेट करो। चार्टर में ऐसा कुछ नहीं होता। स्पेशल टर्मिनल है, आप जा रहे हैं, जहाज में बैठ रहे हैं, आप टेक ऑफ कर रहे हैं, राइट। फूड ऑफ योर चॉइस है वहां पर, आपको पता है कि आपको एलर्जी है तो फूड आपको नहीं सबके जाएगा वहां पर। एवरीथिंग इज लाइक पर्सनलाइज्ड। तो ये कोविड के बाद ये चीज जब लोगों ने देखा कि भाई ये तो चार्टर में हम लोग को मिलता है बेनिफिट, दिस इज व्हाट आई वांट टू सेव माई सेल्फ, बिकॉज मैं पैसे क्यों कमा रहा हूँ, अपने फैमिली के लिए, अपने एम्प्लॉयज के लिए, अपने ग्रोथ के लिए, तो मुझे जिंदा तो रहना पड़ेगा, मुझे ये तरीका था। तो इफ यू लुक एट इंडिया मार्केट, जो मुझे आई थिंक ब्लूमबर्ग का एक स्टडी था या फिर न्यूज था कि प्राइवेट चार्टर मार्केट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट इन द वर्ल्ड टुडे, राइट, प्राइमरी बिकॉज ऑफ दिस। इंडिया ने इतने जहाज कभी नहीं देखे थे बिफोर कोविड, जो आप देख रहे हैं। ऑलमोस्ट ऑन अ आई थिंक फोर्टनाइटली बेसिस इंडिया में एक नई प्राइवेट प्लेन आ रही है। और अगर जिस दिन इंडिया ने अपना इंफ्रा ठीक कर लिया इन टर्म्स ऑफ एयरपोर्ट्स, इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज, आई एम टेलिंग यू, एक महीने में 100 जहाज आएंगे यहाँ पर ही। हमारे तो इंफ्रा अभी भी थोड़े खराब है जी। अभी ये जो क्राइसिस हमने देखा इंडिगो वाला और इस तरह का, तो क्या इसका भी आंसर आपका बुक माई जेट, मतलब होना नहीं चाहिए था। एंड आई फील बैड फॉर ऑल द पीपल हु लॉस्ट देयर फ्लाइट एंड मीटिंग्स एंड व्हाटएवर। लेकिन इस दौरान चार्टर खूब उड़ी है, बिकॉज सब लोग ने, हाँ, ये जो कोविड में हुआ था हमारे साथ सेम अभी इसके साथ हुआ। सुबह शाम फोन पे फोन, लेकिन इसमें से 80-90% लोगों को इट वाज जस्ट अ क्वेरी, उनको लगा कि भाई हो सकता है। हाँ, शायद। लेकिन अगर आप 10,000 टिकट लियो तो चार्टर 10,000 में तो आपको लेके जा सकेगा नहीं, आपको उसके कम से कम में भी 100 गुने याद देने पड़ेंगे पैसे। पीपल वर इंक्वायरिंग जस्ट टू सी इफ देयर वाज अ चांस। हम बोलेंगे इसको इंडिगो फियास्को टाइम पे, जहां पर ही बहुत सारे चेयरमैन, बहुत सारे टूरिस्ट हैं जो फंस गए थे, उन्होंने चार्टर लिया। क्या करते हैं, उनको लेना पड़ा। इससे एक फायदा जरूर हुआ। अगेन वो लोग थे जो कभी चार्टर वार्टर नहीं करते थे, अभी चार्टर किया तो लगा भाई ये तो काफी कंफर्टेबल है, सेफ है। सेफ से ज्यादा है कि भाई मेरे को पता है कैंसिल नहीं होने वाला है। अगर हाँ वेदर खराब है तो उसमें कुछ नहीं कर सकते, मैं टेक्निकल हो जाए जहाज में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ ये पता है कि ये नहीं होना जो भी हुआ था चीज को लेकर। तो चार्टर इज आई मीन आई वुड से रादर कि एक और वजह मिल गया लोगों को चार्टर लेने का, और एक वजह हमें मिल गई चार्टर सेल करने का। आपके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे होंगे क्योंकि आप नेचुरली लोगों की प्राइवेट जर्नी जो है वो करवाते हैं, तो चाहे वो कॉर्पोरेट के सीईओज हों, सेलिब्रिटीज़ हों, तो ऐसा कोई इंसिडेंट या जो आपने महसूस किया हो कि ये जो सो कॉल्ड बड़े लोग हैं, है ना, उनका बिहेवियर किस तरह का होता है। बहुत सारे कई बार टैंट्रम्स भी उनके झेलने पड़ते होंगे आपको, कभी बहुत कोई विनम्र मिलता होगा, तो वो एक्सपीरियंस भी हमसे साझा करें। मैं सोच रहा हूँ नेहा कि मैं कौन सा एक्सपीरियंस बताऊं जो शायद कम समय पे अच्छा रहे, लेकिन आई थिंक एक ऐसे मेरे क्लाइंट है जिनको मैं बहुत मानता हूँ और उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। एक्चुअली उनका पर्सनल वर्थ इफ नॉट मिस्टेकन इज अबाउट $6.4 बिलियन,
और अभी मैं किताब लिख रहा हूँ, एक्चुअली प्रोसेस में है, टाइम टाइम लगेगा उसमें। इनको मैं बोला था कि जिस दिन मैं किताब लिखूंगा मैं आपके बारे में शायद सब ज्यादा पेज लिखूंगा। दुबई में रहते हैं, ज्यादा समय बॉम्बे में भी गुजारते हैं, कम समय रादर। तो एक बार क्या हुआ कि हमारा जहाज ना जा रहा था दिल्ली आगरा, आगरा से औरंगाबाद, और औरंगाबाद से ड्रॉप करना था मुझे हैदराबाद, लास्ट लेग था। औरंगाबाद में उनका जहाज में कुछ इशू हो गया और ये खुद फ्लाई नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्होंने मुझे कॉल किया और मुझे पता चला नहीं कि जहाज में कुछ प्रॉब्लम आ गया। इससे पहले कि मुझे खबर आए, पायलट से या ऑपरेशन से इनका फोन आ गया मेरे पास। अच्छा। एंड वेरी सॉफ्टली, वो उनका 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 लहजा इतना सॉफ्ट है ना कि लगे कि वो क्या बोलूं, मतलब इनको यू विल फॉल इन लव विद हिम, ऐसे उनका लहजा, उनका मैसेज वगैरह बड़ा लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। तो उन्होंने बोला संतोष जी ऐसा ऐसा हो गया है और इनका हैदराबाद जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हैदराबाद नहीं जाएंगे, जो डॉक्टर्स मेरे साथ फ्लाई कर रहे हैं, तो बिकॉज अभी जो हैदराबाद जा रहे हैं ये लोग जा रहे हैं मेरे एक कॉम्पिटिटर का प्लांट को ऑडिट करने के लिए। अच्छा। तो गवर्नमेंट मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, बोलेगा कि तुमने सैबोटाज किया है, तुमने कोई गड़बड़ किया है, वी हैव मैनिपुलेटेड द फ्लाइट। अब इतना बड़ा इशू है, एक चेयरमैन आपको फोन करके ये बता रहा है कि ये चीज को लेकर, तो आपको क्या होता है ना कि आपका ना जो पूरा इम्पेशेंस लेवल जो होता है ना वो एकदम सॉफ्ट हो जाता है कि ना लोग, अगर आप जब शांत रहते हो ना कुछ समाधान बहुत फटाफट मिलता है। नया विश्वास नहीं करोगे आप, उस वक्त मैंने सिर्फ एक ही ऑपरेटर फोन किया। अच्छा। अगर किसी ने फोन किया होता और मेरे बोलता, अगर किसी ने हाय तौबा किया होता ना तो मैं भी पैनिक हो जाता, तो मैं यहाँ फोन हुआ था। ठंडे दिमाग से मैंने उसी बंदे को फोन किया, एक बंदे को फोन किया जिसका फ्लाइट आसपास होता है। मैंने फोन किया पुणे में एक ऑपरेटर को, मैंने भाई आपका जहाज कहाँ पे? बोले जहाज मेरा भी जलगांव में लैंड कर रहा है। मैंने फिर बोले वापस जाएगा पुणे। बोले कैन यू सेंड इट टू औरंगाबाद? बोला हाँ भेजूंगा। मैंने पूछा नहीं कितना पैसा, क्योंकि मुझे पता है कि जो पैसा ऊपर नीचे होगा ना चेयरमैन मना करेंगे मेरे को, मैं मांगूंगा दे देंगे मेरे को, मुझे पता था। जो नहीं मांगूंगा वो भी मुझे पता था, बिकॉज ये मेरा लुकआउट था। मैंने अब जहाज भेज दो। यू वोंट बिलीव, within 45 minutes of this call, the plane was airborne from Aurangabad to Hyderabad, which means Jalgaon जहाज आया भी और टेक ऑफ भी किया। Now that's the beauty of लहजा। जब आप ऐसे ही, मेरे और भी क्लाइंट्स हैं, एक हमारे, जब भी पॉडकास्ट होगा मैं जरूर उनको शेयर करूंगा, बिकॉज उनको मैं भाई मानता हूँ बहुत। ऐसे ही ही नेवर नेगोशिएट्स विथ मी, वो कभी नहीं करेंगे। तो आई थिंक मेरे मोबाइल पे एक बड़ा अच्छा मैसेज भेजा था उन्होंने, जो आई थिंक मेरा वन ऑफ द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट जो शायद मुझे मिला हुआ है वो हमसे, कि नेवर नेगोशिएट्स। और इतने बड़े इंसान होने के बावजूद भी इज्जत जो देते हैं ना, वो इट्स लाइक अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो भी जाएगा ना एयरपोर्ट में, तो ही नेवर से अरे ऐसे हो गया वैसे हो गया, से संतोष भाई देख लो जरा कि बिकॉज थोड़ा लेट हो रहा है तो आप फिर मन करता है ना कि ऐसे इंसान के लिए आप 100 गुना ज्यादा काम करें। बट ऐसे भी लोग होते हैं जहां पर ही जो सबसे खराब मुझे लगता है शायद, जो मैंने पहले ही बताया, कि जहां पर हमने फ्लाइट किए, बहुत सारे फ्लाइट किए किसी के लिए, और फिर एक फ्लाइट खराब हो गई। वहां पे जब क्लाइंट हमें क्वेश्चन करता है ना कि भाई हम क्वेश्चन करें, आपका पूरा हक बनता है, लेकिन हमारे इंटेंशन पर ही, बिकॉज हमने जब 10 फ्लाइट किया तो वो भी हमारा इंटेंशन ही था। आपको अपने ऐसे फ्लाइट्स किए जहां पर ही सबने हाथ खड़ा कर दिया था, हमने आपको वो कर दिया फ्लाइट, तो भी इंटेंशन था। तो ये समहाउ अनरीजनेबल है, बट वी आर इन हॉस्पिटैलिटी विच इज अ थैंकलेस जॉब मार्केट है। बाकायदा नहीं तो ऑफ द रिकॉर्ड में बड़े सारे इंसिडेंट बता सकता हूँ आपको, जहां पर ही हमारे हाथ पैर ही फूल गए हैं। एक दिन तो ऐसा भी हुआ कि जहां पर एक समय पर ही हमारे 2 जहाज ग्राउंडेड हो गए। एक जहाज लिया, वो निकलना था, वो ग्राउंड हो गया। फिर एक और जहाज अरेंज किया, वो निकला, वो ग्राउंड हो गया। थर्ड जहाज से फाइनली टेक ऑफ किया। तो उसमें भी ऐसे होते हैं कि जहां पर ही यू कैन नॉट प्रेस द पैनिक बटन, यू हैव टू वेरी कैलकुलेटिव कि आपको क्लाइंट को पहुंचाना है। लेकिन आई थिंक हाँ, बात करते करते इफ आई मे, आई थिंक एक हमारा फ्लाइट था, एक्चुअली हमने स्पाइस जेट का जहाज लिया था, बड़ा जहाज लिया था, और हमें फ्लाइट करना था धर्मशाला से वाराणसी। इसमें सिर्फ 22 लोग थे, एंड देवर 22वां मैच था इनफैक्ट। उसमें थी 20 लेडीज और एक मेल थे उसमें। ये लोग एयरपोर्ट पहले पहुंच गए, और मैं सुबह सुबह ऑलरेडी फ्लाइट से जा चुका था वहां पर कमर्शियल से, और मैं सिंस मेरा ससुराल है तो मैं वहां पे अपना आदर सत्कार करा रहा था। तब तक फोन आया मेरे पास कि सर दिल्ली, जो जहाज दिल्ली से धर्मशाला जा रहा था, फिर जो धर्मशाला से जाता वाराणसी, उसमें कुछ इशू आ गया है। मेरे हाथ पर फूल गए, बिकॉज एक कमर्शियल प्लेन है, कमर्शियल प्लेन में जब टेक्निकल इशू होता है तो फिर कैसे टर्न अराउंड होगा, आई हैव नो आइडिया। और उस वक्त पोल्यूशन की वजह से विजिबिलिटी बहुत पोर थी दिल्ली में। मैं भाग के अपने मासी सास के घर से भाग के मैं एयरपोर्ट आ गया, और मेरे साथ मेरे साली साहिबा थी, उनकी बेटी थी, उन्होंने ड्रॉप करना आया था मेरे को। मैं फोन में क्लाइंट को बाहर बता रहा हूँ, बॉस ऐसा हो गया है, विल हैव टू वेट फॉर सम टाइम, देयर विल बी अ डिले। बोला यू हैंडल इट, ही इज अ फ्रेंड, बोला तू हैंडल कर ले, मेक श्योर दैट दे आर नॉट, आई सेड डोंट वरी, आई विल डू समथिंग।
तो फिर मेरी जो साली साहिबा थी मुझे ना बोलती है, संतोष भाई इधर आओ ना, जरा एक बार। क्या हुआ? वो ना कांच में झांक के देख रही थी। धर्मशाला एक छोटा सा एयरपोर्ट है, वो सारी लेडीज डांस कर रही हैं यहाँ पर ही। डांस कर रही, कौन डांस कर रही? मैं झांक देखा तो सारी फॉरेनर्स डांस कर रही थी अंदर में। अच्छा। ओके। तो मैं भी एयरपोर्ट में गया अंदर में, तो उसकी जो लीडर थी, टीम लीडर थी, तो मैं बोला कि संतोष व्हाट्स द प्रॉब्लम? मैं डोंट वरी, एयरक्राफ्ट विल कम इन सम टाइम, डोंट वरी। मेरी हाथ पे फुल रही थी कि भाई जहाज कब आएगा, बिकॉज टाइम लिमिटेड है, धर्मशाला एयरपोर्ट में लिमिटेड टाइम में ऑपरेट कर सकते हैं आप। आप विश्वास नहीं करोगे नेहा, 3 घंटे वो सारी फॉरेन लेडीज ने डांस किया वहां पर ही। अच्छा, वी गॉट अ बिग स्पीकर, हमने बड़ा स्पीकर लगा दिया वहां पर। उन्होंने हिमाचली सॉन्ग, हिंदी सॉन्ग, इंग्लिश सॉन्ग सब में डांस किया उन्होंने वहां पे। है, आप अगर लिंक्डइन में जाओगे तो स्टोरी है पूरा इसमें। और स्टाफ ने डांस किया वहां पे, जो स्टाफ थे, जो झाड़ू पोछा मारती लेडीज, उन्होंने डांस किया वहां पर ही। स्पाइस जेट के स्टाफ ने डांस किया। छोटा एयरपोर्ट है, कोई रहता नहीं वहां पे, 3-4 लोग तो वैसे। तो मैं पूछा, आप लोग कुछ खाना चाहोगे? तो बोला कि सर नहीं, रेस्टोरेंट में, रेस्टोरेंट तो कुछ नहीं यहाँ पर ही। तो बोला गेट अस सम बनानास। उनको मैं आई रिमेंबर खूब सारा बनानास लेकर आया, पानी वानी जो पीना पियो। 3 घंटे तक उन्होंने डांस किया एयरपोर्ट में अंदर में। प्लेन आया, बैठे सब जहाज में डेड, दे वर ऑल टायर्ड। हम लैंड किए वाराणसी पे एंड आई कुड नॉट स्टॉप। जो जिस बस से हम वाराणसी एयर जहाज से आ रहे थे टर्मिनल में, फिर मैंने अनाउंस किया था कि आई हैव नेवर एवर सीन सच अ ब्यूटीफुल ग्रुप, जिन्होंने एक बार भी कोई पैनिक नहीं, कोई शिकायत नहीं, कुछ नहीं। एंड दैट्स व्हाट आई लर्नड दैट कि बॉस प्रॉब्लम है ना तो एंजॉय करो ना। सही बात है। और वो 3 घंटे उनको हमेशा याद रहेंगे। आपको तो खैर अलग वजहों से है, मैंने लेकिन बहुत अच्छा स्टोरी लिखा था इसको। मैंने बहुत स्पाइसी तो बोला था कि चलो हुआ, बट देन उसका स्टाफ दे वर टू गुड, धर्मशाला स्टाफ वर टू गुड एक्चुअली। सो वो एक अच्छा मेमोरी था जी। हमारे जमशेदपुर के, आपके अपने शहर के, झारखंड के और भारत देश के युवाओं से आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब किस तरह से वो अपनी तैयारी करें? एक तो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कोई नहीं सोचता, अपना काम शुरू करने के बारे में हम नहीं सोच पाते, और उसके बाद फिर अगर वो एविएशन से रिलेटेड बात हो तो वो और ही नहीं सोच पाते। तो उन युवाओं के लिए एक कौन सी आप प्रेरणादायक बात कहना चाहेंगे कि वो इस सेक्टर में आए? अगर इस सेक्टर में नहीं तो कुछ और भी अपना करना चाहें तो उन्हें किस तरह की तैयारी करनी चाहिए? हाँ, देखो मैं कोई फिलोसफर तो हो नहीं, ना ही कोई इतना कोई हाँ, अपने नज़र में बहुत बड़ा हूँ मैं, और वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर व्हाट एवर आई हैव डन। एंड लेकिन 2-3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ना, जो मैंने पहले भी कहा, हम चाहे जितने ही बड़े हो जाए, छोटे जो भी, हम ना बहुत डरते हैं सपने देखने से एक्चुअली। मुझे ये बात मुझे आज तक समझ नहीं आया कहीं भी कि सपने देखने में आपको क्या रोकता है। आपको सपना तो आपका अपना है ना, इसमें तो कोई आपको ये नहीं कर रहा। आपको सपना देखना इज सेल्फ इज 80% गारंटी ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ इट। मैनिफेस्टेशन में चीज होती है। और मैंने जिंदगी में जो भी मैनिफेस्ट किया, जो भी सोचा है, फ्रैंकली आई एम नॉट जोकिंग, आई कैन गिव अ लिस्ट ऑफ थिंग्स। मैंने जो सोचा है वो मुझे मिला है। इस बोलनी आई हैव ड्रीम्ड ऑफ इट, और समहाउ आपका रास्ता तय हो जाता है। आपको पता है ना आपने क्या सपना देखा है ना। और सपना देखोगे आप मारुति 800 का, तो आपको मारुति 800 ही मिलेगा, मे बी उससे लेस मिलेगा। लेकिन आप सपना देखोगे रोल्स रॉयस का, तो आप पहुंच जाओगे वहां तक, राइट? दिस इज माई पर्सनल नंबर 2, आप ना अपने पास का बहुत बोझ ढोते हैं। अच्छा। मैं भी अपने गुलमोहर हाई स्कूल में कुछ कोविड दौरान में एक सेशन ले रहा था ऑनलाइन। मैं पूछा बच्चों से, भाई आई थिंक 32 बच्चे थे उसमें सेशन में, मतलब कितने बच्चे इसमें जो अपना कुछ काम करना चाहते हैं? सिर्फ 2 ने हाथ रेस किया था अपना, बाकी 29 से 30 लोगों ने नहीं रेस किया। मतलब आप लोग क्या करना चाहते हो? बोला सर जॉब करेंगे। मतलब क्यों? तो उसमें एक लड़की ने बोला था मेरे को, आई रिमेंबर, उसने बोला सर हमने देखा है पापा को सुबह जाते हैं ऑफिस, शाम को आते हैं ऑफिस से करके। सो ये जो, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि काम करना खराब है, लेकिन कुछ ऐसा करो ना कि यार जो आप बोल सको कि ये मेरा है। तो वो कहते हैं ना कि कब तक कंपनी से आप कंपनी आपको एक जहर देता है हर साल, हर महीना, उसका नाम सैलरी के नाम पे, और आप उससे प्यार कर बैठते हो, एंड यू नेवर नो व्हेन दे विल स्टॉप लविंग यू। अपना कुछ करो, बड़ा करो, नाम रोशन करो, ताकि कल माँ बाप खड़ो के बोले कि हाँ भाई ये फलाना ठिकाना का बेटा है, या मतलब माँ बाप है। अगर माँ बाप जब आपके नाम से जाना जाए ना, तो वो अलग ही एक प्राउड मोमेंट होता है। नंबर 2। नंबर 3, अपने सर्कल को, खास कर सबसे इंपॉर्टेंट ही है, इससे ज्यादा मैं कुछ बोल सकता नहीं हूँ, कि जितने लोग भी ये पॉडकास्ट देखें, जितने कम जितने ज्यादा, जितने लोगों में मिलता हूँ, मैं ये हमेशा बोलता हूँ, अपने 5-6 लोगों को ध्यान चूज करो आपके आसपास को। कहते हैं ना, if you want to become a terrorist, be among 5 terrorists, 6 will be you. You want to be an idiot, be among 5. You want to be a billionaire, be among those billionaires. 6th automatically आप बन जाओगे। And I've seen it happening in front of my eyes, right? लेकिन आपने जिस दिन गलत सर्कल चूज किया, and be very shrewd in choosing circle. कुछ लोगों को आप प्रॉब्लम होगा आपसे, यार ये दोस्ती कहाँ तोड़ रहे हो आप,
वो अलग अलग वो एक ब्रैकेट अलग है। दोस्ती है। लेकिन आपके जो क्लोज ब्रैकेट सर्कल्स होंगे, जो क्लोज सर्कल होंगे, वो 5 लोग होंगे जो आपको बनाएंगे या बिगाड़ेंगे। हाँ, रहा बात एविएशन का, तो आई गेस जिस फील्ड में हूँ, मैंने पहले भी कहा है, ये टोटली अनएक्सप्लोर्ड है। इट्स एब्सोल्युटली अ वर्जिन मार्केट फॉर एनीथिंग टू डू इन एज फार एज इनोवेशन इज कंसर्न। इसमें बहुत कुछ आज डेट पे हुआ ही नहीं है। लाइक टेक्नोलॉजी हुआ, कुछ नहीं हुआ इसमें आज डेट पे। इसमें सर्विस स्टैंडर्ड्स को लेकर ही बहुत कुछ काम करने को, लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल जो इसमें करना चाहता है, ये अनटच्ड मार्केट है और उसमें करने के लिए बहुत कुछ है, अगर मैं बोलूँ तो। राइट, आप जो बाहर से देख रहे हो कि जहाज है, हो रहा है, नहीं, उसके पीछे बहुत सारी चीजें होती है जहाँ पे आप अपने इनोवेशन आप कर सकते हो। जी। मैंने पहले भी कहा है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से कुछ लोगों के साथ काम भी कर रहा हूँ, बच्चों के साथ काम कर रहा हूँ मैं, कि आप कांटेक्ट करो, मुझे करो, अगर आपको लगता है कुछ कुछ और एक दो आइडियाज अगर आप देना चाहें कि किस किस तरह का काम और कर सकते फॉर एग्जांपल आर्किटेक्ट पे जो छोटे छोटे सिटीज है, वहां पे जहाज नहीं है आज डेट पे। हैं। राइट, देयर लॉट ऑफ पीपल हु वांट्स टू बाय अ प्लेन। आप देखो, अब आज एमबीए करने के बाद या कुछ करें, बच्चे से पूछो क्या करना चाहते हो, बैंक ज्वाइन करेंगे, है ना, एफएमसीजी ज्वाइन करें। कभी किसी सुना है वो बोलते हुए कि मैं किसी जनरल एविएशन कंपनी ज्वाइन करूंगा, चार्टर कंपनी को? नहीं, उनको पता ही नहीं इसके बारे में एक्चुअली। और यही सबसे बड़ा एरिया है कि इतना बड़ा वर्जिन मार्केट है कि जहां पर अगर आप आओ, आप चार्टर सेल्स में जाओ ना, अब जहाज बेचो आप, प्रॉब्लम क्या है? अब जान के हैरानी होगी, बहुत कम कॉलेज, ना के बराबर इंडिया में कॉलेजेस जहां पे जनरल एविएशन पढ़ाया जाता है। आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग समथिंग कॉल्ड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन टर्म्स ऑफ जनरल एविएशन, कहीं पर जहां बच्चों को ये पढ़ाया जाए कि भाई जनरल एविएशन जो हम लोग जिस मार्केट में प्राइवेट चार्टर्स में, उसके बारे में बच्चों को पता ही नहीं है। दे ओनली नो इंडिगो एंड आकाशा एंड एयर इंडियन ब्ला ब्ला। और बहुत ज्यादा हुआ तो पायलट एक बना जा सकता है, बस और कुछ नहीं है। लेकिन इतना कुछ एयरक्राफ्ट सेल्स हो सकता है, रेट पे कर सकते हो आप जैसे मैंने पहले भी कहा कि एयरक्राफ्ट ऑपरेशन में आ सकते हो आप, राइट, चार्टर ब्रोकरिंग कर सकते हैं आप, इतने सारी चीजें करने को, और पैसे बहुत है इस मार्केट में, ह्यूज 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 अमाउंट ऑफ मनी दैट यू कैन थिंक ऑफ। लेकिन आप करो, और इनोवेशन में मैं सोच सकता नहीं हूँ, बट आई नो इसमें बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, बिकॉज कुछ हुआ नहीं अभी तक। इट्स अ ग्लास हाफ फुल, हाफ एम्प्टी वाला नहीं है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि बुक माई जेट तो आपका सपना है ही, लेकिन जितना मैं आपको समझ पाई हूँ, सपने देखने आपने अभी भी नहीं बंद किया है। तो भविष्य के लिए आपका क्या सपना है, क्या कि कहाँ देख रहे हैं आप अपने आप को 10 साल बाद? 10 साल बाद मैं हो जाऊंगा 59 का ना, I'll be still young. I'll die young, I told my wife. मैं ना 2 चीज मुझे बहुत मन है करने का एक्चुअली, अपार्ट फ्रॉम एविएशन। मैं शुरू किया थोड़ा सा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे सपोर्ट नहीं मिला यहाँ पर। मुझे अपने बाबा के नाम पे स्कूल खोलना है जमशेदपुर में। अच्छा। हाँ, फ्री, एब्सोल्युटली, एंड आई मीन इट, नो चार्जेस, नथिंग। और मैं खुद एकेडमिक्स रहा हूँ, मैं पढ़ाई करता था एक जमाने पे एमबीए में, तो मुझे बहुत शौक है। और एक मुझे लाइफ में, जब तक मैं हूँ, एक मुझे ना एक फिल्म डायरेक्ट करना है, जो मैं बता रहा था अभी विवेक को, बिकॉज मैं तो ये 2 चीज है somehow, and I want a lot of money. I just love the smell of money. मुझे बहुत पसंद है, बट ऑल राइट फॉर मी, ताकि मैं जो चाहूँ मैं कर सकूँ, कर रहा हूँ, बट और चाहता हूँ। मतलब पैसा इसलिए कि वो जरिया हो सके आपके सपने पूरे करने का, और कई लोगों के सपने जो आपसे जुड़े रहेंगे। See, people who think ना कि पैसा सब कुछ नहीं है ना, मेरे ख्याल से वो या फिर खुद नहीं कमा पाए हैं, या फिर नहीं पता है। मतलब वो कहते हैं nobody believes a poor philosopher, राइट? तो पैसे नहीं हो सकता है। शाहरुख खान ने बड़ा अच्छा चीज बोला था कि you know, earn enough money before you say that money cannot buy anything. नहीं तो आप कमाओ, पैसे कमा के फिर होता है। पैसा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कुछ नहीं, लेकिन पैसा जरूर सब कुछ है, बहुत कुछ है। जी। आई वांट टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी, हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। और जैसा कि आप सुन पा रहे थे कि संतोष जी का नाम जरूर संतोष है, लेकिन वो संतुष्ट नहीं है। सपने अब भी उनके बहुत बड़े हैं, और बहुत ज़्यादा उन्हें पैसे कमाने हैं, धन कमाना है। इसलिए नहीं कि वो उड़ाया जा सके, बल्कि इसलिए कि वो और सकारात्मक काम में लगाया जा सके। और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि भविष्य में जब वो और आगे जाएंगे और बेहतर काम करेंगे, तो वो हिंदुस्तान के लिए भी बहुत नया नाम और काम होगा, और हमारे देश के युवाओं के लिए वो एक ऐसी प्रेरणा बन सकेंगे जिसको देखकर, जिनको सुनकर, जिनको समझकर जो है वो युवा उनके रास्ते पर आगे चलना चाहेंगे। तो आप हमारे तमाम दर्शकों के आदर्श के रूप में स्थापित हों। संतोष जी, आपके लिए यही शुभकामनाएं हैं।